हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस एक न्यू कीजिए, मेरी स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन करना, ठीक ना। तो वो चल स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जिंजा और सिचन ये दोनों भी बाहर निकलते समय जिंजा वो न बोलता है कि तुम बोलोगे कि तुम्हें मुझसे शादी करने का है, समझ में। तो सिचन वो बोलता है कि नहीं बोलूँगा, तुम मुझे मारोगे। जिंजा बोलता है कि तुम बोलोगे और मैं मना करूँगा, समझ में। तो सिचन बोलते हैं कि पर अगर शादी हो गई तो जिंजा बोलते हैं कि ज़्यादा सपने मत देखो, बिल्कुल में बोलता है। पर यहाँ पे जिंजा की शादी हो गई थी, उसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा उसको कि वो लोग फिर से वापस आए तो चुपचाप शादी कर लो, बिल्कुल भी उसको शादी करके उसको भी भेजा दिए थे। जिंजा वरना सिचन के रूम में वरना पैटर्न से था। सिचन वरना अंदर आने के लिए वरना डर रहा था। वरना पे वांगचिन वरना आता है और दूध का ग्लास वरना सिचन के हाथ में देख के बोलता है ये पिला देना। तो सिचन बोलता है कि इसमें तुमने क्या मिला है। तो वांगचिन वो बोलता है कि नींद की दवाई। तो आप जाने के बाद उसको पिला देना, वो सो जाएगा। सिचन बोलता है कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है, पर जाने के बाद अगर मेरे ऊपर कुछ फेंक दिया तो भांगचिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी जाओ अंदर बेड में डोर खोल के सिचन को अंदर फेंक के मैंने बाहर से ना डोर में लॉक कर देता है। चिंचा मैंने सिचन को दिखता है, ओह मैंने सिचन के ऊपर मैंने चिल्लाते हो, मैंने बोलता है कि तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, मैंने चिल्लाते हैं। तो सिचन उन्हें खाप जाता है, वो बोलता है कि वो तुमने खाता ना, फिर बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि पर तुम्हें लास्ट मोमेंट तक तो मना करना चाहिए था ना, बिल्कुल में फोन आता है। तो सिचन मैंने उसके पास आते हुए उन्हें बोलता है कि अगर मैं मना करता तो तुम तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती ना। तो चिंचा वो बोलता है कि हाँ नहीं तो गुस्सा नहीं होता था, तुम लास्ट मोमेंट को मुझे मना करके तुम ऐसे चले गए तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन मैं बोलता है कि हाँ आएगा, अभी तो मुझे दूध पी लो, बिल्कुल में बोलता है। चिंचा बोलता है कि मुझे दूध पसंद है और अभी बोलो हम लोग क्या करेंगे। सिचन बोलता है कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम ये दूध पी लो। तो चिंचा वो बोलता है कि मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ मिला है क्या, बिल्कुल इसको नहीं देखने लगता है। तो सिचन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चिंचा बोलता है कि तुम मुझे पी के बताओ। तो सिचन बोलता है कि अगर मैं पीऊँगा तो तुम भी पियोगे। तो चिंचा बोलता है कि देखूँगा, मुझे पीने का मन हुआ तो पीऊँगा वरना नहीं। तो सिचन बोलता है कि तो मुझे पीने का नहीं है। तो इन्हें भी चिंचा वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं पीऊँगा। तो सिचन मैंने एक सिप लेता है और बोलता है कि पियो। तो चिंचा बोलता है कि तुम और पियो। तो सिचन बोलता है कि तुम भी पियो एक सिप, फिर मैं पीऊँगा। तो चिंचा वो बोलता है कि मुझे अभी डाउट आ रहा है, अभी तुम ये पूरा ग्लास पियोगे, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन ना आधा पी के बोलता है कि देखो मैंने इतना पी लिया, बिल्कुल में चिंचा का मुँह पकड़ के उन्हें भी पिला देता है कि अगर सिचन बेहोश हो गया तो चिंचा सुबह उठने के बाद उसको छोड़ेगा तो नहीं कि तुम मुझे बेहोशी की दवाई पिला दी, वो ये बिल्कुल में भी कुछ भी बोल सकता है। वो बस नींद की गोली है, बिल्कुल भी सोचते हैं उसको भी पिला देता है। यानी भी सुबह सुबह रोने की आवाज़ आ रही थी। सिचन मोनो उठ के अपने बाजू में देखता है तो चिंचा मोनो रो रहा था। सिचन मोनो भी उठ के पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने भी बेडशीट उन्हें हटा के उन्हें देखते हैं तो उसने कुछ भी नहीं पहना था। उन्हें चिंचा को देखते हैं और उन्हें चिंचा को बुलाता है तो चिंचा उन्हें चीख के बोलता है कि तुम मुझे छूना मत, भी उन्हें रो रहा था। सिचन वो बोलते कि वो मुझे याद नहीं है वो क्या हुआ था। तो चिंचा वो बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये सब कुछ किया। वे भी जोर जोर से उन्हें भी चिल्लाते उन्हें भी रो रहा था। सिचन होना वहाँ से ना कपड़े पहन के होना भाग जाता है बाहर और मैंने भांगचिन को पकड़ के मैंने बोलता है कि तुमने उसमें क्या बनाया था, बड़े में बोलता है। तो भांगचिन वो बोलता है कि तो आपकी नाइट कैसी थी कल, बड़े में बोलता है। तो सिचन मैंने गुस्से में मैंने बोलता है कि मैं मम्मी को जाके बोलूँगा। तो भांगचिन बोलता है कि बोलो जाके, मुझे क्या, बड़े में बोलता है। सिचन वो बोलता है कि ये तुमने बहुत गलत किया। तो वांगचिन वो बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे अपना प्यार चाहिए, तो तुम दोनों को कभी अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोलता है।
तो सीचन वो बोलते कि मैं बाद में तुमने देख लूँगा बिल्कुल भी। रूम के बाहर ठंड सा था, उन्हें डर रहा था डोर खोलने के लिए। अगर डोर खोलूँगा तो चिंचा क्या बोलेंगे बिल्कुल मैं सोच रहा था। चिंचा उन्हें दरवाज़ा खोल देता है और उन्हें सीचन को गुस्से में घूरते वहाँ से ना चल जाता है। तो सीचन यहाँ पे प्रेशर पके वो बाहर आता है। तो यहाँ पे चिंचा उन्हें ब्रेकफास्ट कर रहा था और भांगचिंग उसके पास बैठ के उन्हें भी उसको नमस्कार मार रहा था। तो एन सीचन उन्हें भी बैठ के उन्हें भांगचिंग को उन्हें घूरा था। उन्हें सीचन को देख के स्माइल करता है और उन्हें चिंचा के साथ उन्हें भी बहुत सारी बातें उन्हें भी कर रहा था। उन्हें सीचन के बारे में बचपन के बातें उन्हें बता रहा था और चिंचा वो सुन रहा था। सीचन उन्हें भी खाना खाने के बाद ही उन्हें वहाँ से चल जाता है। तो मैडम ने वो बोलते कि सीचन चला गया। तो चिंचा और वांगचिंग दोनों बोलते कि हाँ। तो मैडम ये बोलती कि आज उसने लंच बॉक्स नहीं लेके गया फिर हमें बोलती है। तो यहाँ पे भांगचिंग को एक आइडिया आता है। वो ना चिंचा को बोलता है कि आज क्या आप लंच बॉक्स देने जाओगे फिर हमें पूछता है। चिंचा बोलते कि नहीं। तो भांगचिंग बोलता है कि जाओ बिल्कुल में मैं कुछ उसके कान में बोलता है। तो चिंचा उन्हें मान जाता है। मैडम मैम बोलती कि तो तुम लंच टाइम में जाओगे। तो चिंचा बोलते कि हाँ मैं वांगचिंग के साथ चल जाऊँगा। ये दोनों ना भी कार में जाते हैं। यहाँ भी उतरते समय भांगचिंग उन्हें बोलने लगता है कि उनके कोवर्कर्स को पूछ कि वो ओमेगा के साथ कैसा रहता है और ओमेगा उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं आप ना पूछ लेना बिल्कुल भी। दोनों भी ना ऐसी बातें करते हुए भी आ रहे थे। तो भांगचिंग उन्हें भी एक जगह रुक जाता है। चिंचा उसको देखता है। भांगचिंग वो ना किसी को बुलाता है। वो बाहर जा रहा था तो उसको बुला के उन्हें चिंचा के पास भी ठहरा देते और बोलते कि इनको पूछो, इनको ना सब कुछ मालूम है सिंचाई के बारे में, गंगा के बारे में। बिल्कुल भी वो ना अंदर जाता है। चिंचा वो आदमी से उन्हें बात कर रहा था और यह भी भांगचिंग उन्हें अंदर जाता है और उन्हें सिंचाई को बुलाता है। सिंचाई बोलते कि क्या हुआ। तो भांगचिंग बोलते कि बाहर बिल्कुल भी उन्हें लेके आता है। उन्हें चिंचा को दिखाते हुए बोलते कि देखो ये ना मुझे फोर्स किया कि अच्छे लॉयर के पास लेके आओ तो मैंने इनको मिला दिया देखो। तो सीचन उन्हें देखते हो बोलते कि तुम ज़्यादा कि इसी से मिला है फिर भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ उसे डिवोर्स चाहिए करते इसलिए मैंने इनसे मिलाया। तो सीचन बोलते कि क्या। तो भांगचिंग बोलते कि हाँ वो डिवोर्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने मनाया तो भी ना वो नहीं माना था। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए तो आप देख लो आप तो सभी की शादी करवाते हो और आपका इस डिवोर्स हो गया तो क्या आपके पास कोई आएगा। तो सिचन वो बोलता कि मुझे एक बात बोलो वो क्यों आया यहाँ, मुझे डिवोर्स देना चाहता क्यों देना चाहता एक भी नहीं, एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ बहन भी बोलता है। वांगचिंग उन्हें बहुत मासूम बन के उन्हें बोलता है कि उसने आपकी कसम दी थी तो मैं आपसे प्यार करता हूँ ना इसलिए लेके आ गया बहन में बोलता है। तो सिचन वो बोलता कि अच्छा तुम इतना प्यार करते मुझे आज तक नहीं मालूम था बहन में उसको ना देखने लगता है। वांगचिंग उन्हें हंस के बोलता है कि अच्छा गगा आप उनको मत बताना कि आपको मालूम पड़ गया कि वो डिवोर्स देना चाहते हैं वरना वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे ना। आपको मालूम है ना मुझे उसका भाई पसंद है तो मुझे उनको इम्प्रेस करने का है फिर में बोलता है। तो सिचन ना गुस्से वाला मुंह बना लेता है और मन अंदर चल जाता है। तो भांगचिंग मैंने जाके मैंने टिफ़िन बॉक्स लगाता है और बोलता है कि देख लो आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप ठीक कर लो वरना आपको ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम होंगी। हमें वो ना बाहर निकल जाता है और मैंने चिंचा को बोलता है कि अच्छा चलो। चिंचा बोलता है कि क्या। तो वांगचिंग बोलता है कि चलो चलो। तो चिंचा बोलता है कि टिफ़िन बॉक्स। वांगचिंग बोलता है कि मैंने दे दिया चलो घर में। वहाँ से ना चल जाता है ये लोग। यह ना भी सीचन मैंने टिफ़िन बॉक्स वो खोलता है तो उसमें ना एक लेटर था। सीचन खोल के देखता है तो उस पर ना सीचैन का ना कार्टून बना सा था वो ना वांगचिंग ने बनाया था। तो भी सीचैन वो ना गुस्से में पेपर को रोल करके वो ना फेंक देता है और टिफ़िन बॉक्स को देख के वो सोचता है कि
मुझे अभी ये खाना खाने में तो डाउट हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगा बल्कि मैं बाती में लगा देता है। और ये है ना भी रात को ना चेंज था, वो ना बेड के ऊपर बैठ के वो ना अपने दोस्त के साथ वो ना बातें कर रहा था हंसते हुए, और बोल रहा था कि आज नहीं आ पाया पर कल आऊँगा बल्कि मैं बातें कर रहा था। है ना भी सीचन वो ना उसको ना डोर के बाहर वो ना ठहर के उसको ना घूरने लगता है। चिंचा वो ना सीचन को देख के वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, बल्कि में काट के वो बोलता है कि क्या देख रहा हूँ, बल्कि में पूछता है। तो सीचन बोलता है कि कुछ नहीं। चिंचा उन्हें लिखते हुए उन्हें बोलने लगते कि अपने आप को क्या समझते हो, मुझे समझ में नहीं आता है, बल्कि में उन्हें लेट जाता है। सीचन उन्हें आके दूसरे साइड उन्हें बैठता है। चिंचा उन्हें देखते हैं तो सीचन अभी तक बैठा था। तो चिंचा बोलता है कि क्या आज सोने का मन है, पर हमें बोल के उन्हें भी उसको देखते हैं। सीचन उन्हें पलटता है और उन्हें चिंचा को ना किस करने लगता है। चिंचा उसको ना दूर करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी किस बैक करने किया था, और ये लोग ने भी इंटीमेट होते हैं। यानी भी नेक्स्ट डे यानी भी सीचन मुन्ना उठता है तो 7:30 ऐसे हो रहे थे। तो मुन्ना भी चिंचा को उठाने लगता है कि उठो, कॉलेज नहीं जाने का है, बिल्कुल भी उसको उठा रहा था। चिंचा बोलता है कि मुझे नहीं जाने का है, बिल्कुल में मुन्ना पलट जाते हैं। तो सीचन उसको उठाता है, उसको वॉशरूम के पास लेके जाके शावर के सामने मुन्ना भी ठहरा देता है। चिंचा और सीचन को दिखता है। यहाँ तो चिंचा पूरा लाल लाल हो गया था, उसके ना सीचन से ना भी शर्म आ रही थी। यहाँ पे ये दोनों भी फ्रेश अप हो जाते हैं, बाहर आते और कपड़े पहनते। चिंचा उन्हें बार बार सीचन को देख रहा था। सीचन उन्हें कपड़े पहनते हुए उन्हें सोचता कि क्या ये मुझे कुछ बोलेगा कि मैं गंदा हूँ, जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में उन्हें सोचते हुए भी सभी चीज़ें उन्हें भी लगा रहा था, और चिंचा को फुट फुट देखे से उसको ना इग्नोर कर रहा था। और चिंचा बस वो सोच दे के जा रहा था बार बार। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ना चिंचा और सीचन वो लोग ना जाने वाले थे। तो यहाँ पे वांगची उन्हें बोलता है कि आप ना बाइक से जाना, मैं यूज़ कर रहा हूँ कार आज, बिल्कुल में बोलता है। तो सीचन बोलता है कि क्यों। तो वांगचिंग बोलता है कि मुझे कार चाहिए, मैं कार यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्या मम्मी, बिल्कुल भी वो देखता है। तो मैं बोलते कि यूज़ कर सकते हो। तो सीचन वो ना वांगचिंग को देखते हुए और विद्यांचा सोचेगा कि ये मेरा प्लान है, बिल्कुल मैं सोच रहा था। है ना, विद्यांचा बोलता है कि चलो मुझे लेट हो रहा है। तो सीचन बोलता है कि बाइक चलेगा। तो चिंचा बोलता है कि चलो, बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके चल जाते हैं। यानी भी भांगचिंग होने जाते समय बाइक की गाड़ी लेता है। तो मैडम ने बोलती कि तुम कार में जाने वाले थे ना। तो भांगचिंग बोलता है कि कार में मैं अकेला कार लेके क्यों जाऊँगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, बिल्कुल में वहाँ से मैं निकल जाता है अपने फादर की कंपनी को संभालने के लिए। उनका फादर का कंपनी उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा था और बस अच्छा खासा था, अच्छे से चलता है। इन्हें भी सीचन और चिंचा का डेली रूटीन हो गया था रात का। और सुबह वो दोनों ना एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते, काम है तो इस बात करते वरना करते ही नहीं है, दोनों भी शर्माते हैं। वांगचिंग वो ना चिंचा को बहुत ज़्यादा मस्का लगा रहा था, क्योंकि उनने ना चिंचा और सीचन की शादी होने के बाद ही उसने ना वांगचिंग को ब्लॉक कर डाला। इससे वांगचिंग उन्हें भी विन को छोड़ के उन्हें चिंचा को मस्का लगा रहा था और सोच रहा था कि अगर ये बोल दिए तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, बिल्कुल में सोच के उन्हें चिंचा को उन्हें हमेशा मस्का लगाने लगता है। यहाँ पे एक दिन ना संडे था और चिंचा उन्हें वांगचिंग को कुछ बोल रहा था। वांगचिंग उन्हें सीचन को देख के उन्हें भी अजीब एक्सप्रेशन करने लगते हैं। सीचन उन्हें देखते हुए उन्हें सोचता कि अभी इन दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, बिल्कुल मैं सोच रहा था। यहाँ भी शाम को सीचन उन्हें भी चुप चुप के उन्हें भी देखने लगते हैं। तो यहाँ भी वांगचिंग उन्हें कुछ चिंचा को दिखता है, चिंचा उन्हें छुपा लेता है। तो सीचन उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें सोचता कि ये क्या है, बिल्कुल मैं देख रहा था। तो चिंचा उन्हें सीधा मुँह में जाता है और डोर लॉक कर देता है। फिर उन्हें बाहर निकलता है थोड़ी देर के बाद। सीचन वो जाके वो पूरा रूम ढूंढता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो उन्हें सोचने लगते कि क्या वो दोनों डिवोर्स पेपर बनवा लिए। अगर
वांगजिन, मुझे पता चला कि तुमने उससे हेल्प किया डिवोर्स पेपर के लिए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बिगड़ने में सोचते होने भी बाहर आ जाता है। रात में ना सिचन मैंने बुक पकड़ के मैंने बेड के बैठ सा था और मैंने सोच रहा था कि जिंचा ने मुझसे अभी तक बात नहीं किया डिवोर्स के बारे में। क्या अभी मुझे दिखा के शॉक करने के बारे में सोच रहा है क्या? और हम ही सोचने लगते हैं। है ना भी जिंचा वो अंदर आता है रूम के अंदर और मैंने सिचन को देखता है। फिर वो ना वॉशरूम के अंदर वो ना जाने आना था। सिचन बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? जिंजा वो देखते हो बोलते कि हाँ क्या? वह भी ऑकवर्डली उन्हें भी स्माइल करने लगते हैं। सिचन वो बोलते कि क्या तुम्हें मुझे कुछ कहने का है? बहुत इम्पोर्टेंट बल्कि में बोलता है। तो जिंजा बोलते कि वांगजिन ने तुमसे कुछ कहा? मैंने तो उसे मना किया था, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो सिचन वो बोलते कि ओह अच्छा, तो क्या वो सच है? तो जिंजा वो बोलते कि वो मुझे उतना नहीं मालूम, मैं लेके आऊँगा। तो सिचन बोलते कि वॉशरूम है? तो जिनसे बोलते कि हाँ वो मैंने वॉशरूम में लगाया था। तो सिचन वो सोचता कि अरे मैं वॉशरूम में नहीं ढूंढा बल्कि मैं सोच रहा था। जिनसा वो ना वॉशरूम के अंदर चल जाता है। सिचन वो वेट कर रहा था। भी जिनसा वो आ ही नहीं रहा था। तो वो ना वॉशरूम के पास जाता है और वो ना बोलते कि क्या हुआ कितनी देर? तो जिंजा बोलता है कि थोड़ी देर रुको। सिचन मैंने स्माइल करता है और मैंने डोर लॉक करके बाथरूम का लाइट मैंने बाहर से बंद कर देता है। मैंने भी जिंचा मैंने डोर ओपन करने की कोशिश करने लगता है। मैंने सिचन को बुलाने लगता है और मैंने रोना शुरू कर देता है। सिचन वो सोचते कि वो रो रहा है, मैं खोल दूँ? नहीं, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मुझे डिवोर्स देने के बारे में कैसे सोच सकता है? बिल्कुल सोचते हैं। पर जिंचा की रोने की आवाज़ बहुत जोर से आ रही थी। तो ना डोर ओपन कर देते हैं। जिंचा मैंने सिचन को हक कर लेता है और वो पूरा काँप रहा था। सिचन मैंने सोचते कि कुछ ज़्यादा हुआ क्या? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचते हैं है ना उसको ना बेड के ऊपर लेटा देते हैं। तो यानी भी जिंचा मैंने सिचन का हाथ मैंने भी पकड़न सा था। सिचन मैंने जिंचा को पूछते कि क्या हुआ? तो जिंचा बोलते कि कुछ नहीं। तो सिचन बोलता कि वो सॉरी मैं मजाक कर रहा था बिल्कुल नहीं, उसको बोलने लगता है। तो जिंचा वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस सिचन को हक करने से था। और सिचन थोड़ी देर के बाद देखता है तो जिंचा सो गया था। यानी भी नेक्स्ट ना सिचन मैंने उठने के बाद ही जिंचा का फेस दिखता है और बोलता है कि तुम इतना डर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। बिल्कुल भी उसकी फोrehead पे किस करता है। फिर मैंने भी उसके फेस को मैंने टच करता है। तो जिंजा को फीवर था तो मैंने भी थर्मामीटर लेके आता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। तो मैंने भी सिचन मैंने जिंजा को ना उठाने लगता है। तो जिंजा वो उठता है तो सिचन बोलता है कि चलो हॉस्पिटल। तो जिंचा वो बोलता है कि नहीं बेगम ही वो ना फिर से लेट जाता है। तो सिचन वो ना डॉक्टर को वो ना कॉल करके वो ना आने को कहता है। फिर वहाँ भी जिंचा के फोrehead के ऊपर कपड़ा तो लगाएंगे बल्कि भी वॉशरूम के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं इन्हें भी 5 प्रेगनेंसी के किट्स थे और पूरे में पॉजिटिव थे। सिचन उन्हें अपने सर के ऊपर हाथ मार लेता और सोचते कि मैं पागल हूँ, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं सच में पागल हूँ। बल्कि में सोच के उन्हें एक कपड़ा लेके जाके उन्हें उसके सर के ऊपर उन्हें भी लगा देता है और उसको उन्हें भी देखने लगते हैं। तो यहाँ भी डॉक्टर आ गए थे। तो डॉक्टर को देखे मैडम लैंड वांगजिन ये दोनों भी ना कमरे में आ गए थे। वांगजिन उन्हें सिचन को पूछते कि क्या हुआ? तो सिचन वो ना बोलता कि उसको बुखार है। तो वांगजिन वो बोलता कि कल तो ठीक था ना? तो सिचन वो बोलता कि वो मैंने कल रात वॉशरूम में लाइट बंद कर डाला था। तो यानी भी मैडम ने वो बोलते कि क्या करा? तो सिचन वो बोलते कि वो मैंने वॉशरूम का लाइट बंद कर डाला और बाहर से कुंडी भी लगा दिया। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। यानी भी मैडम ने वो उसके ऊपर मैंने भी डांट दिया। वो बोलते कि तुम्हें नहीं मालूम उसको डर लगता है अंधेरे से? तो सिचन बोलता है कि मुझे वो मालूम। बिल्कुल भी चुप हो जाता है।
मैंने भी डॉक्टर ने भी चेक करके वो ना बाहर आता है, वो ना बोलता है कि उसका ध्यान रखो, वो प्रेग्नेंट है, वही नहीं बोलता है। तो मैंने भी भांगती और सिचन इन दोनों का कुछ रिएक्शन नहीं रहता है। मैंने भी बोलती कि सच में, फिर मैं उन्हें सिचन को दिखती है, पर उसके बेस में कुछ रिएक्शन नहीं था। मैंने डॉक्टर से मैंने भी बात करती, फिर डॉक्टर जाएंगे बताइए, मैंने सिचन को पूछती कि तुम्हें खुशी नहीं है। तो सिचन बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ, पर उसको देखो वो बीमार है मेरे वजह से, बिल्कुल में बोलता है। फिर भी भांगती तो वहाँ से चल जाता है। फिर भी थोड़ी देर के बाद मैंने भी दिन था, मैंने उठ के बैठते हैं। मैंने भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। मैंने भी खाते हुए वो ना बात करता है, और यहाँ भी मैंने बता देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो के। तो चिंचा का भी पूरा का पूरा कंफर्म हो जाता है। मैंने सिचन को देखता है, तो मैंने माफ़ी मांगनी था। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं था ना कि मुझे उतना ज़्यादा डर लगता है, तो ठीक है जाने दो, घर में बोलता है। यहाँ भी भांगचिन वो आता है और मैंने चिंचा के सामने मैंने एक बॉक्स का आगे करता है। चिंचा और भांगचिन को दिखता है, भांगचिन बोलता है कि खोलो ये, खाना हटाओ पहले ये खोलो, घर में बोलता है। तो मैंने भी चिंचा वो खोलता है, तो उसमें ना बहुत सारे खिलौने थे बच्चों के। तो इन भी सब लोग ना वांगचिन को देखते, वांगचिन वो बोलते कि मुझे मालूम ही था, इसलिए ये सारे मैंने कॉलेज खरीद लिए, और कल रात कुछ मैंने पैक किया कैसा का। बोले हमें चिंचा को पूछते हैं, चिंचा बोलते हैं कि अच्छा लिखने लिखने भी बातें कर रहे थे। सीछा यानी भी वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। यानी भी मैंने भी हूँ चिंचा मैडम नैन जिनचा वांगचिन ये तीनों बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ा रहे थे, और सिचन वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। ये भी जिनचा ना खाना खाने के बाद भी मैडम नैन ना प्लेट लेके भी हंसना चल जाती है। वांगचिन भी जाते हुए सिचन के सामने ठहरता है, बोलता है कि उनका ध्यान रखो, और वो डिवोर्स की बात वो छोटी है, समझ में। फिर भी हंसने भाग जाता है। सिचन वांगचिन को जाते हुए उन्हें भी उसको ना घूरता है। फिर चिंचा को देखते हैं। चिंचा बोलते हैं कि क्या हुआ। तो सिचन बोलता है कि कुछ नहीं। और यह भी चिंचा कॉल करके विंग को बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है बोल के। विंग वो पहले तो मानता ही नहीं, फिर बोलते कि सच में। तो चिंचा बोलते कि हाँ। विंग बोलते कि नहीं, मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी जल्दी हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी होगी बस 2 वीक्स बाद, तुम्हें नहीं मानता हूँ। तो वो चिंचा बोलते कि सच में। तो विंग वो बोलते कि सच में। तो चिंचा बोलते कि हाँ। तो विंग वो न बहुत जोर से वो न चिल्लाता है और बोलते कि तो रुको मैं आ रहा हूँ, मेरे में वो न कॉल ना काट देता है ना। भी मैडम मी और चिंफी वो दोनों डर गए थे। लेकिन भी विंग के पास आके बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंग वो बोलता है कि चिंचा प्रेग्नेंट है। वो दोनों बोलते कि सच में। तो उसने पहले तुम्हें कॉल किया। तो विंग वो बोलता है कि हाँ मुझे कॉल किया, बिल्कुल भी होना तैयार हो रहा था। मैंने भी बोलती कि क्या करूँ, कॉलेज नहीं जाओगे। तो विंग बोलते कि छोड़ो कॉलेज का कौन जाएगा, कल भी मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल भी उन्हें कपड़े पैक करने होते हैं। मैंने भी बोलते कि तुम कपड़े क्यों पैक कर रहे हो भी। तो विंग रुक जाता है। फिर मैंने को देख के बोलता है कि मैं उसके पास से उसका ध्यान नहीं रखूँगा क्या, बिल्कुल भी कपड़े भी पूरे बैग में लगाता है, और स्कूल कॉलेज की पूरे बुक्स निकाल के बाहर फेंक देता है। यहाँ भी टेंग फिल्मिंग और मैंने भी दोनों सर पकड़ के विंग को देख रहे थे। विंग वो बोलते कि हाँ चलो, बिल्कुल भी अपना बैग पे नहीं था। वो लोग बोलते कि अगर उन लोग ने मना किया तो सीधा तुम यहाँ आ जाओगे, समझ में। तो विंग बोलते कि हाँ ठीक है, तब के तब देख लेंगे, चलो बिल्कुल भी बोल। तो ये सब लोग जाते हैं। वांगचिन वो बैठ के विंग को देख रहा था। विंग वरना चिंचा के साथ उन्होंने भी बहुत सारी बातें कर रहा था, और बोल रहे थे कि तुम्हें इतना बुखार आ गया, मैं चिंचा को बहुत डांटूंगा, बिल्कुल भी बोलने लगता है। चिंचा उसको ना समझा रहा था कि मत डांटो, उसको नहीं मालूम था, बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगते हैं। और यहाँ वांगचिन वो चले के बैठ के विंग को बस घूरे जा रहा था। मैडम ये टेंशन में वो दोनों देख रहे थे वांगचिन को, और वो लोग ने भी उसे अभी इग्नोर करके वो लोग ना चिंचा से बात करते। विंग
वरना वांगचिन को देखता है और मुन्ना मैंने ये जिन फिल्म को देख के हूँ सोचता कि मैं इसके साथ यहाँ तो बात नहीं कर सकता हूँ और ये मुझे ऐसे घूर रहा है मुझे घर लेके इस जगह ये लोग बिल्कुल नहीं सोचते हुए मुन्ना बाहर जाने लगता है और मुन्ना आँखों से इशारा करता है कि बाहर निकलो बोल के तो बाहर जाने के बाद रूम से मुन्ना पूछते कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो बिल्कुल नहीं पूछते हैं तो वांगची वो बोलते कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया तो विंग बोलते कि क्यों ब्लॉक कर डालो तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है बस हम दोनों को इन दोनों को मिलाने का था और देखो भी उन दोनों का बच्चा भी होने वाला है लेकिन भी खुश होता है वांगची वो बोलते कि तुमने मुझे ब्लॉक कर डाला इतना मेहनत मैंने किया उन दोनों को मिलाया इतना पूरा मेहनत मैंने किया तुमने बस शादी करवाया उन दोनों का अभी ये लोग एक साथ है तो ये मेरी मेहनत है समझ में तो विंग वो बहुत अजीब सा मुँह बना लेते हैं वो मैंने सोचने लगता कि तुमने क्या मेहनत की क्या बोल रहे हो तुम बिल्कुल भी सोच रहा था है ना भी वांगचिन मैंने अपना पसीना उसको नहीं आ रहा था बस ऐसे एक्टिंग कर रहा था मैंने भी पूछते मैंने बोलते कि तुम्हें कहना बहुत ही बेकार है बिल्कुल भी वैसे ना निकल जाता है ना फिर मुन्ना वांगचिन को जाते हुए दिखता है फिर छोड़ो बलखंड भी अंदर जाने वाला था पर उसके सामने सीछन आ जाता है वो बोलता कि मुझे तुम एक बात बता सकते हो विंग बोलता कि हाँ क्या तो सीछन बोलता कि उसको इतना अंधेरे से क्यों डर लगता है तो विंग मुन्ना बताता है पास में ना स्कूल से ना सभी को ना हाफ डे से भेज दिया था तो यहाँ पे यानी मुन्ना जिनछा और विंग को पकड़ के मुन्ना चल रही थी और बोल रही थी कि यहाँ मत कूदो वहाँ मत जाओ बिल्कुल में बोलती मुन्ना भी चल रही थी यानी का क्लासमेट्स मुन्ना भी आता है और मुन्ना भी यानी को ना नोट्स पूछने लगते हैं तो यानी मुन्ना ठीक है बिल्कुल भी अपने बैग से मुन्ना बुक निकाल के मुन्ना देती है फिर पलट के आसपास देखती है तो ये दोनों गायब हो गए थे जिनछा और विंग तो यानी उन्हें भी उनको ना ढूंढने लगते हैं यानी भी जिनछा वो ना एक शॉप के बाहर एक डॉगी ना बंधन सा था उन्हें भी खोलने लगता है विंग उन्हें भी मना करने लगती है कि मत खोलो वो काटेंगे बिल्कुल में वो ना बोलने लगता है जिनछा बोलते हैं कि चुप रहो तुम कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल में वो ना ओपन कर देता है तो यानी भी वो डॉग वो ना विंग के पास आती है तो विंग वो ना अपना टिफ़िन बॉक्स मैंने भी पकड़ के वो डॉग के ऊपर वो ना मारता है तो वो डॉग वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और विंग वो भाग रहा था उसके पीछे वो कुत्ता भाग रहा था जिनछा वो ना पीछे ला रहा था और उन दोनों के पीछे वो ना जा रहा था यानी भी जिनछा वो ना भी 9 ईयर्स का है और विंग वो 7 ईयर्स का यानी वो ना 11 ईयर्स की थी यानी कि जिनछा वो भाग रहा था वो कुत्ता वरना भी विंग वो नीचे गिरने के बाद उसको काट के वहाँ से ना चल जाते हैं जिनछा वो आता है और वो दिखता है तो विंग को ना घुटनों पे लग गया था और उस कुत्ते ने उसके हाथ के ऊपर उन्हें भी काट दिया था जिनछा उन्हें भी उसको ना उठाता है विंग वो रो रहा था जिनछा उन्हें भी वो ना बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया बिल्कुल मैं उसको ना बोलते हुए उन्हें देख रहा था उन्हें भी यहाँ नहीं आती है ओह वो देख के उन्हें भी विंग को उठा लेती है और उन्हें भी लेके जाते हुए यह भी जिनछा उन्हें बता देता है यह भी घर जाने के बाद ही मैंने भी वो देखती है और उन्हें भी पूछती है तो यह भी यानी उन्हें जिनछा उन्हें क्या किया उन्हें बताती है तो मैंने भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है यानी भी विंग उन्हें भी रो रहा था और उसके पाँव से खून भी निकल रहा था तो मैंने भी उन्हें भी गुस्से में जिनछा को ना स्टोर में उन्हें भी डाल के उन्हें भी लॉक कर देती है जिनछा उन्हें भी मैंने लगता है उन्हें भी सॉरी बोल रहा था मैंने भी उन्हें बोलती है कि तुमसे कोई बात नहीं करेगी बल्कि उन्हें भी उसको ना डांटती है और यानी भी यानी और विंग को लेके मैंने भी हॉस्पिटल चल जाती है तो हॉस्पिटल में विंग को पट्टी बांधने के बाद उसको इंजेक्शन लगाने के बाद मैडम भी है ना जिंग फेमी को कॉल करती हैं तो जिंग फेमी वो भी हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें भी विंग को दिखता है फिर है ना मैडम को पूछते हैं कि जिंदा कहाँ है तो मैडम वो बोलते कि वो स्टोर में उसके वजह से देखो विंग को कितनी चोट लगी वह में वो ना बोलने आती है तो विंग वो बोलते कि वो मैंने उस डॉगी को बैग से मारा मैंने भी बोलती कि क्या
तो मीन मुन्ना बताता है कि वो डॉग उसके बहुत पास आ गई थी, तो उसने बैग लेके टिफ़िन बॉक्स लेके उसके सर के ऊपर उसने मार डाला था। तो इसलिए उस डॉग ने इस हालत करके उसको छोड़ डाला बेघर में बोलता है। तो मैम उन्हें भी विंग के ऊपर उन्हें भी गुस्सा होने लगते हैं। ये लोग ने भी घर जाते हैं। मैडम ये उन्हें स्टोर रूम का डोर खोलती है, लाइट ओपन करती हैं। तो चिंचा उन्हें भी सोया सा था, तो मैंने भी मैडम ये उन्हें भी उसको ना उठाने लगती है। तो मैंने भी चिंचा उन्हें भी रोते मैंने भी मैडम ये का हक कर लेता हूँ। उन्हें बोलते कि मैं फिर से ऐसे ना करूँगा, सॉरी, बिल्कुल भी रो रहा था और उसको ने भी फीवर भी हो गया था। यह भी जिंक में वो ना भी मेरे मम्मी को उन्हें भी डांटने लगते कि तुम ऐसे रूम में कैसे बंद कर सकते हो बच्चे को, बिल्कुल भी उन्हें डांट रहा था। और यानी भी उन्हें चिंचा को देख रहा था, यानी उन्हें भी चिंचा का ध्यान रख रही थी और बाहर ये दोनों चिल्ला रहे थे। ये इसका फ्लैशबैक। यानी भी विंग वो बोलता है कि ये सब कुछ हुआ था और चिंचा उस स्टोर रूम में वो ना 4 घंटे तक वहीं पर ही था और बहुत ज़्यादा डर गया था। तब फिर हमें बोलता है, तो सिचन बोलते कि अच्छा, फिर हमें उन्हें बोल गए उन्हें भी अंदर जाते हैं। तो यानी भी मैडम ये चेंज में उसके ठीक सामने ठहर से थे। तो सिचन सोचते कि अभी मुझे डांट पड़ेंगी, बिल्कुल भी देख रहा था, पर मैडम ये चेंज में कुछ भी नहीं कहते, वहाँ से चले जाते हैं। यानी भी सिचन उन्हें चिंचा को पूछते कि तुमने नहीं बोला कि वो रात में मैंने लाइट बंद कर डाला, बिल्कुल में बोलता है। चिंचा बोलते कि नहीं, अगर मैं बोलूँगा तो वो तुम्हें डांटेंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। तो सिचन उसको नहीं हक के बोलते कि ठीक से तुमने नहीं बोला, बिल्कुल भी उसको नहीं किस करता है। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा और उसमें ना चिंचा की जेलसी और विंग और बंचिंग की लव स्टोरी दिखाई देगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।